नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का ये जो एग्ज़ाम पेपर है आपका प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी प्रयागराज का है, ठीक है जी। और बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का फिजिक्स का एग्ज़ाम है। पेपर का नाम आप जानते हैं, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं टाइम 2 आवर्स है और मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 हैं, ठीक है जी। सेक्शन ए आप देखें, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। आपको 5 में से 3 प्रश्नों को हल करना है, ठीक है जी। 3 अंकों का है ना, 3 अंक का एक प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं 9 अंकों के आपके ये प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है जी। आप पहला क्वेश्चन पढ़ें, आपकी स्क्रीन पर है, देखो। 2 फोटोन्स है ना अप्रोच ईच अदर, कोई 2 फोटोन है वो अप्रोच होते यानी आते हैं एक दूसरे के निकट, ठीक है जी। तो कह रहा है व्हाट विल बी देयर रिलेटिव वेलोसिटी, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है जी। तो 2 फोटोन एक दूसरे की तरफ आते हैं, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास, है ना, RAMU, ठीक है जी। यानी जो एनर्जी इक्विवेलेंट होती है मास के, है ना, AMU जो होता है एटॉमिक मास यूनिट, वो एनर्जी निकालनी है ना, ठीक है जी। तो यानी एटॉमिक मास यूनिट के जो समतुल्य ऊर्जा है वो आपको ज्ञात करनी है। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है, सो दैट, है ना, डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन से है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, ठीक है जी। और वी उसका वोल्टेज है, वो कितना होता है, इतनी होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये एक्सप्रेशन होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। ये कोमा है जो दे रखा है ना, ये कोमा नहीं है, ये आपका डेसिमल है, 12.27 है ये, ठीक है जी। क्लियर है। और ये ए के ऊपर एंगस्ट्रॉम का साइन है, ये ए के ऊपर ऐसे है ना लगा रहता है तो उसे एंगस्ट्रॉम कहते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपका, ठीक। और इसके बाद आप देखेंगे डी पार्ट में लिखा है IC बराबर क्या होता है, अल्फ़ा IE प्लस ICBO, है ना। इसका एक्सप्रेशन मैंने करा रखा है, ठीक है जी। इस एक्सप्रेशन की हेल्प से ये वाला एक्सप्रेशन आपको प्रूफ करना है, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट करना है और ये वाला एक्सप्रेशन लाना है, ठीक है जी। तो इसे आप देख लेंगे, ये क्वेश्चन है सेकंड बुक का। और इसके बाद देखो एक न्यूमेरिकल दे रखा है ट्रांजिस्टर का, ठीक है जी। तो इसे आप देख लेंगे, अल्फ़ा और बीटा इसमें निकालना है। तो अल्फ़ा बीटा निकालने के न्यूमेरिकल में से ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो ये 5 क्वेश्चन थे, आपको 4 है ना 3 करने हैं बल्कि। इसके बाद आते हैं सेक्शन बी पर, जिन्हें आप शॉर्ट क्वेश्चंस कह सकते हैं। और इसमें से आपको 7 में से 4 करने हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। ईच सब क्वेश्चन कैरी, यानी एक क्वेश्चन आपका 9 नंबर का है, ठीक है जी। 4 करने हैं 7 में से, ठीक। तो 9 चौक 36, तो 36 अंकों के ये आपके प्रश्न हैं। और देखो ये क्वेश्चन है आपका, है ना, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये इक्वेशन इनवेरिएंट रहती है, ठीक है जी। ये आपको शो करना है। इसके बाद आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये प्रूफ करना है एनर्जी मोमेंटम के बीच रिलेशन है, ये है ना, फर्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। फिर ऑर्थोगोनलिटी और नॉर्मलाइजेशन क्या है वेव फंक्शन का। तो ऑर्थोगोनल या ऑर्थोगोनलिटी एक ही बात है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, है ना, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। फिर इसके बाद ग्रुप वेलोसिटी क्या है, फेज वेलोसिटी क्या है, दोनों के बीच रिलेशन क्या है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका। और ओसिलेटर क्या होता है ना, हार्टले ओसिलेटर देखो आपसे पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। फिर बाइसिंग क्या होती है, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग देखो, है ना, एडवांटेजेस के साथ आपसे पूछी गई है, ठीक है, विभव विभाजक अभिनति। फिर फीडबैक क्या होता है ट्रांजिस्टर में, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, बार्कहाउसेन का क्राइटेरियन क्या होता है सस्टेन्ड ऑसिलेशन के लिए, है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट के अंतर्गत आता है। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और है ना आप देख सकते हैं 4 में से कोई 2 प्रश्न करने हैं, 15 अंकों का, है ना, 15 अंक का एक क्वेश्चन है, तो 30 नंबर के क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। 4 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपसे पूछी गई है ना, उन्हें एक्सप्लेन करो और बताओ। मूविंग क्लॉक अपीयर्स टू स्लो, है ना, स्टेशनरी ऑब्जर्वर,
यानी टाइम स्लो क्यों हो जाता है, कहना ये चाह रहा है क्लॉक स्लो क्यों हो जाती है, यानी टाइम डायलेशन वाला डेरिवेशन भी आपको करना है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के साथ साथ। ठीक है जी, क्लियर है। फिर देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इमिशन क्या होता है, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको डेराइव करनी है। ठीक है जी, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। फिर देखो एम्पलीफायर क्या होता है, प्रिंसिपल और वर्किंग बतानी है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की, इंपॉर्टेंट के अंतर्गत ही आता है ये भी। स्पेशल रेफरेंस है ना, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व मैंने बता रखा है, बैंडविड्थ नोट्स में है ना आपको मिली है, तो उसे भी आप पढ़ लेंगे, पेड बैच में है ये वाली बुक जो है। राइट नोट ऑन, आपको माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट पे टिप्पणी करनी है, करा रखा है। क्लास बी है ना, ये वाला क्वेश्चन है ना आप देख लेंगे, क्लास बी एम्पलीफायर और इसकी एफिशिएंसी। ठीक है जी, तो पेपर ख़त्म होता है, 4 क्वेश्चन थे, 4 में से 2 करने थे। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं पेपर, ये आपका PRSU प्रयागराज का है। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और पेपर के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।